हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड इट्स मीनिंग, और एक क्वेश्चन के थ्रू इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि करना कैसे है, क्या है एंड एटसेट्रा। ओके गाइस, अगर आपने अभी तक ब्राइट CMS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होता क्या है, सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि हमने कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट किया और एट द एंड ऑफ द डे हमने वो कंप्लीट नहीं किया हुआ है, हमारा वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हमने अभी तक जो भी इसमें रॉ मटेरियल या लेबर या ओवरहेड जो भी खर्चा उस पर किया है, उस खर्चे को करके हम कितना प्रोडक्ट, कितना आउटपुट हम बना सकते हैं, हाउ मच आउटपुट वी कैन जनरेट फ्रॉम द एक्सपेंसेस विच वी incurred for producing that WIP. Okay, so it means converting the incomplete production unit into its equivalent of complete units. In each process an estimate is made of the percentage completion of any WIP. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं इनकम्प्लीट प्रोडक्शन को उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट कंप्लीट यूनिट्स में। मतलब जितना ये माल बना है इसके ही इक्विवेलेंट कितना माल बन सकता है, जितना मटेरियल हमने इसमें यूज़ करा है, जितना लेबर खर्चा किया है, जितना ओवरहेड खर्चा किया है, उसके बेसिस पे हम कितना प्रोडक्ट बना सकते थे। ठीक है, अब हर एक प्रोसेस स्टेप पे हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालते कि मैंने कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया, कितना परसेंट मेरा खर्चा हो चुका है। तभी तो हम जानेंगे कि कितना खर्चा लग गया और उसके अगेंस्ट में कितना प्रोडक्ट कंप्लीट यूनिट्स बना सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट दैट दिस एस्टिमेट इज एज एक्यूरेट एज पॉसिबल बिकॉज a mistake at this stage would affect the stock valuation used in the preparation of final accounts. अगर हमने अपना डिग्री ऑफ कंप्लीशन करेक्टली एक्यूरेटली नहीं फाइंड किया, सही नहीं है, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें रिपोर्ट करना होता है अपने फाइनल अकाउंट्स में कि हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है। क्योंकि अगर हमें नहीं पता, हमने 50% लेबर खर्च करी, हमारी जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% है और हमारी लेबर 50% ही हमने खर्च करी है, और हम उसे 60% कर लेंगे तो हम ज़्यादा कॉस्ट एज्यूम कर लेंगे, हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जो कि इनकरेक्ट शो करेगा हमारे फाइनल अकाउंट्स में। ओके, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ WIP कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, कितनी हमारी यूनिट्स, कितना यूनिट्स हमारा WIP है, इंटू में परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना परसेंट अपने वर्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, for example, if 20 work has been done on the average of 1000 unit still in process, then 1000 such units will be equal to 200 completed units. अगर मैंने 1000 यूनिट्स जो कि प्रोसेस है उसका 20% काम कंप्लीट कर लिया है, तो इट मीन्स उन 1000 यूनिट्स का जो खर्चा है वो मेरी 20 कंप्लीटेड यूनिट्स के इक्वल है। द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस विल बी इक्वल टू 200 कंप्लीटेड यूनिट। सिंपली 1000 यूनिट अगर मेरे 20% ही डिग्री ऑफ कंप्लीशन है तो वो 20% के थ्रू मैं 200 कंप्लीट यूनिट बना सकता हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे मैं आपको इजीली समझा सकूँ कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करते कैसे हैं, क्या इसका यूज है एंड ऑल। ठीक है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूट की बुक का क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें मेरी सारी एडजस्टमेंट लगभग कवर हो जाती हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम टाइम में भी इस क्वेश्चन को रिवाइज करके तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। 800 ओपनिंग स्टॉक यूनिट है, 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, जिसकी कॉस्ट है 4800, 4800 की मेरी कॉस्ट है। इसमें दो मटेरियल यूज हो रहे हैं, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। मटेरियल 1 मेरा 100% कंप्लीट है, मतलब सारा का सारा लगा चुका हूँ मैं, एंड मटेरियल 2 मेरा 60% ही लगा है, 60% अभी और लगेगा। लेबर एंड ओवरहेड 40% मेरी कंज्यूम हो चुकी, बाकी 60% मैं गोइंग फॉरवर्ड कंज्यूम करूंगा। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1, तो ये प्रोसेस नंबर 2 है। प्रोसेस नंबर 1 से मेरी कुछ यूनिट्स ट्रांसफर हो गई हैं, 12000 यूनिट्स, जिनकी मेरी कॉस्ट है 16350। नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने 9700 यूनिट्स ट्रांसफर करी हैं। ठीक है, मेरा नॉर्मल जो प्रोसेस लॉस है वो 10% का है, 10% नहीं पता है किसका, तो इट मीन्स कि जितनी भी मैं यूनिट्स प्रोसेस करूंगा उसका 10%। ओके गाइस, डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर यूनिट्स स्क्रैप्ड,
तो मेरी जितनी भी यूनिट्स मैं स्क्रैप करूंगा मतलब बेचूंगा, चाहे वो नॉर्मल के थ्रू चाहे एबनॉर्मल के थ्रू, उसमें मेरा 100% मटेरियल एंड 50% लेबर एंड ओवरहेड इनकर हो रखा है। फॉर क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल 60%, लेबर एंड ओवरहेड 50%। क्लोजिंग स्टॉक में 50% का मटेरियल लगा हुआ है एंड लेबर एंड ओवरहेड 50% लगा हुआ है। स्क्रैप रियलाइज ₹1 पर यूनिट, जितनी भी यूनिट स्क्रैप करूंगा उसको बेच के मुझे ₹1 पर यूनिट के हिसाब से वैल्यू रियलाइज हो जाएगी। अदर इंफॉर्मेशन मटेरियल 10,500, लेबर 20,760 एंड 16,670। ड्यूरिंग द पीरियड मैंने इतना इतना मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड का कॉस्ट इनकर किया है इस प्रोसेस नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख गया कि मेरी जो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक है वो उसमें कुछ इनकम्प्लीट WIP है, मेरा यूनिट स्क्रैप कर रहा हूँ वो भी WIP है। तो उसकी क्या कॉस्ट है ये निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एक स्टेटमेंट बनानी होगी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम साइड में लिख देते हैं कि हमें क्या क्या इनपुट आया। तो मुझे ओपनिंग स्टॉक एज एन इनपुट आया 800 यूनिट का और 12,000 यूनिट्स का इनपुट आया फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 से। तो 8,000 प्लस 12,000 टोटल मुझे 12,800 का इनपुट आ गया है। ठीक है, एक सेकेंड हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। अब मेरा इस 12,800 यूनिट्स मेरी कहाँ कहाँ लगी और कैसे कैसे लगी है। मैंने 9,700 यूनिट्स तो मैंने नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन कर रहा कि कौन सा मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड फॉलो करना है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे फीफो मेथड। ठीक है, तो 9,700 यूनिट्स में से मैंने 800 यूनिट्स तो ओपनिंग स्टॉक की भेजी होंगी एंड रिमेनिंग स्टॉक मैंने जो प्रोसेस नंबर 1 से आई है 12,000 उसमें से भेजी होंगी। ओके गैस, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि ओपनिंग स्टॉक से मेरा गया 800 यूनिट्स। ठीक है, देन मेरा नॉर्मल लॉस कितना हो, जितनी भी मैंने यूनिट्स प्रोसेस करी, कितनी यूनिट्स मैंने प्रोसेस करी 800 ओपनिंग प्लस 12,000 जो प्रोसेस 1 से आई थी एंड जो 1,800 यूनिट्स मेरी क्लोजिंग स्टॉक बची है, इसको लेस कर देंगे तो मुझे पता चलेगा मैंने कितनी यूनिट्स को मैंने प्रोसेस किया, कितना मैंने यूनिट्स कंप्लीट कर लिया जो कि नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, तो 800 प्लस 12,000 माइनस 1,800 मैंने यूनिट्स प्रोसेस के इनटू में 10%, मतलब 11,000 का 10% मेरी 1,100 यूनिट्स मेरी लॉस होगी, नॉर्मल लॉस है ये मेरा। ठीक है, एंड मेरा फिनिश यूनिट्स कितना बना, टोटल 9,700 यूनिट्स तो मैंने भेजी फ्रॉम ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, जिसमें से 800 तो मेरी ओपनिंग स्टॉक के थ्रू गई है एंड बाकी रिमेनिंग मेरी जो मेरी प्रोसेस नंबर 1 से आई थी उसके थ्रू गई है। ठीक है, तो ये एंड ये 8,900 एंड 800 ये दोनों ही मेरी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। देन क्लोजिंग स्टॉक मेरा 1,800। ठीक है, तो 800 1100 8,900 1,800 टोटल 12,600। मेरे को 12,600 यूनिट्स तो पता चल गई कि मेरी कहाँ गई है। 800 ओपनिंग मेरा नेक्स्ट प्रोसेस में गया, 1,100 का लॉस हो गया, 8,900 का मैंने जो पिछली प्रोसेस आया था उसे मैंने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया, 1,800 क्लोजिंग बचा, टोटल 12,600 की, लेकिन मुझे तो 12,800 आई थी। इट मीन्स मैंने एक्स्ट्रा लॉस कर दिया, तो मेरा 200 यूनिट्स का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। अब ये मेरा कितना हो गया 12,800। अगर ये मेरा 13,000 होता तो मेरा एबनॉर्मल गेन हो जाता 200 यूनिट्स का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मेरा डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या था, कितना कितना मेरा मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड लग चुका है सभी स्टेज में। तो ओपनिंग स्टॉक जो था उसमें मेरा मटेरियल 100% लग गया। इट मीन्स इस प्रोसेस में मैंने मटेरियल 1 बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो उसकी कोई कॉस्ट इनकर नहीं हुई है। मटेरियल 2 मैंने 60% इनकर करा, खर्च हो गया, मतलब 40% में और करूँगा तो 40% में पैसा खर्च करने वाला हूँ इस प्रोसेस के अंदर मटेरियल कॉस्ट का, एंड लेबर एंड ओवरहेड 40% हो गया तो 60% और करूँगा। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट में कितनी फिनिश यूनिट्स बन सकती हैं वो मैं कैलकुलेट करके चलूँगा। तो 40% मेरी और लगेगा ओपनिंग स्टॉक में, 800 इंटू 40% 320 यूनिट, लेबर भी 60%, 800 इंटू में 60% 480 एंड ओवरहेड भी सेम। ठीक है, नॉर्मल लॉस में इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो सारा का सारा हम कहाँ लगा देंगे, वो सारा का सारा मैं जो मेरी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं। अब जो फिनिश प्रोडक्ट है, अब जो वो फिनिश है तो उस पर तो सारा का सारा खर्चा मैंने कर ही दिया तभी कंप्लीट हुआ है। लेबर भी 100% होगी, ओवरहेड भी 100%, मटेरियल भी 100%। तो 8,900 इंटू में 100% हम लिख लेंगे कि मटेरियल 1 कितना लगा, 2 कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड कितना लगा।
क्लोजिंग स्टॉक में मेरा 60% मटेरियल लग चुका है, 50% ओवरहेड एंड लेबर। ठीक है, तो मटेरियल 1 तो मेरा जो ये तो पूरा लग गया होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो मेरा पूरा लग ही रहा है। सिर्फ मटेरियल 2 है जो 60% मेरा लग चुका है। ठीक है, एंड बाकी लेबर एंड ओवरहेड 50% मेरे लगे हैं। तो ये तो टोटल वो यूनिट्स हो गई जो पैसा मैंने खर्च करा है, उसके अगेंस्ट में जो इनकम्प्लीट यूनिट्स थी, मैं कितनी कंप्लीट यूनिट्स बना सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ 1800 मेरी क्लोजिंग स्टॉक है और मैं 60% कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस 1800 WIP में इसके बेसिस पे जो मेरी कॉस्ट इनकर हुई है, इससे मैं 1080 यूनिट्स बना सकता हूँ। और ऐसे ही मैंने ओपनिंग स्टॉक में जो मेरे पास था, मैंने और कितना इसमें पैसा खर्च किया और मैं कितनी इक्विवेलेंट, तो इससे मैं ये पता लग जाए कि अभी जो मैंने इस प्रोसेस में जो कॉस्ट इनकर्ड की है इस पीरियड में, ठीक है, 10,500, 20,760 और 16,670, इससे मैं कितनी इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट्स बना सकता हूँ, ये मेरी आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल मेरी कितनी यूनिट्स होगी, दिस एंड दिस। अब जो मेरी यूनिट्स स्क्रैप्ड हुई थी उसमें मेरा मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड ये निकालना पड़ेगा, नॉर्मल में नहीं बट एब नॉर्मल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट मैं अलग ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जो भी मेरी इक्विवेलेंट टोटल कॉस्ट हो रही थी मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड की, उसमें से मैं एब नॉर्मल वाला लॉस हटा दूंगा। ठीक है, इसमें मेरा कितना कॉस्ट इनकर हो गया था, 100%, 50% एंड 15%। तो मेरी ये होगी मेरी एब नॉर्मल लॉस में मैंने कितना इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट्स का लॉस कर दिया, कितनी मेरी फिनिश यूनिट्स इक्विवेलेंट टू WIP मेरी लॉस हो गई है एब नॉर्मल लॉस पे। ठीक है, तो टोटल मेरी यूनिट्स कितनी आ गई, 10,900, 10,500, 3,080 और 10,080, ये मेरा लॉस हो गया। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कि मेरी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है। मटेरियल 1 का पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 2 का पर यूनिट कॉस्ट क्या है, लेबर पर यूनिट कॉस्ट क्या है एंड ओवरहेड पर यूनिट कॉस्ट क्या है। अगर मुझे पर यूनिट कॉस्ट पता लग गई, देन मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड एबनॉर्मल लॉस अगर कुछ है इफ एनी, मैं वो कैलकुलेट कर लूँगा। तो मुझे पता होना चाहिए मेरी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट क्या है, कंप्लीट यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कॉस्ट बकेट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड क्या है। तो मेरे 10,500 मटेरियल, 20,760 एंड 6,770, 10,500 मटेरियल 2, 20,760 लेबर एंड ओवरहेड 16,677। इसमें मेरी 1100 यूनिट्स जो स्क्रैप्ड हुई थी, ठीक है, उसका जो अमाउंट रियलाइज्ड हुआ वो मैं ओवरहेड से लेस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो मेरा खर्चा सेव हो गया। तो 1100 हटा दिया, 15,577 मेरी कॉस्ट होगी ओवरहेड की। इक्विवेलेंट कितनी कॉस्ट है, 10,900, 10,500, 10,380, 10,380। ठीक है, बाकी जो मटेरियल 1 मतलब प्रोसेस 1 से आई थी उसकी कॉस्ट क्या थी, 16,350। तो 16,350 ये होगी। अब पर यूनिट कॉस्ट मेरी आ गई 1.5, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1.5 रुपीज़। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो मेरी कॉस्ट इनकर हुई है, जो प्रोसेस 1 से आई थी उसकी कॉस्ट, मटेरियल 1 की कॉस्ट, मटेरियल 2 की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट एंड ओवरहेड की कॉस्ट आफ्टर नेटिंग द रियलाइज अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, दैट इक्विवेलेंट जो मैंने यूनिट्स निकाली थी, कॉस्ट नहीं है, ये यूनिट्स है जो मैंने निकाली है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से, कि जो भी मैंने पैसा खर्च करा है, जो भी मैंने पैसा अभी इस ड्यूरिंग द पीरियड प्रोसेस 2 में खर्च करा है, उसके बेस पे मैं कितनी कंप्लीट यूनिट बना सकता हूँ, तो वो मैंने निकाल लिया है। तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी आ गई। अब जो एबनॉर्मल यूनिट है, उस जो एबनॉर्मल लॉस है उसका मैं क्या कॉस्ट है वो निकालूंगा, क्योंकि मुझे वो मेरे प्रोसेस अकाउंट में दिखाना होता है कि कितना अमाउंट का एबनॉर्मल लॉस हो गया है और जो भी मेरा एबनॉर्मल लॉस है उसका क्या कॉस्ट है। ठीक है, एंड मेरी क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट क्या है, तभी तो मुझे पता लगेगा कि जो मैंने नेक्स्ट प्रोसेस में यूनिट्स ट्रांसफ़र की हैं 9,700, इसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो
200 जो एबनॉर्मल यूनिट्स का लॉस हुआ था उसमें से 200 मेरा मटेरियल एक था, 200 मेरा मटेरियल 2, 100 मेरा लेबर एंड ओवरहेड मेरा 100 था, ठीक है। तो 200 200 100 एंड 100 इतनी मेरी इक्विवेलेंट कंप्लीट फिनिश यूनिट्स बन सकती थी जो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब इतनी इक्विवेलेंट यूनिट्स के बेसिस पे मेरी कितना मटेरियल 1 2 एंड लेबर एंड ओवरहेड का लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, वो मेरा आ जाएगा जो मेरा यूनिट्स है कॉस्ट पर यूनिट, वो मल्टीप्लाई करने के बाद 200 इंटू 1.5, 300 200 200 और 150, ऐसे टोटल 850 रुपये का मेरा एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आ गया, ठीक है। अगर मैं ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ना निकालता तो मुझे नहीं पता लगता कि मेरे एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट क्या है, क्योंकि जो मैंने पैसा खर्च करा है मटेरियल का उससे मैं कितनी फिनिश प्रोडक्ट बना सकता हूँ, तभी तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आएगी मटेरियल की, तभी तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आएगी लेबर की, तभी तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आएगी ओवरहेड की, ठीक है। तो ऐसे मुझे एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट मिल गया। सेम मैंने जितना भी इक्विवेलेंट लेबर मटेरियल एंड ओवरहेड इनकर्ड कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो ले लिया। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में जो मैंने लिया था 1800, 1080, 900 और 900, ठीक है। इक्विवेलेंट जो कॉस्ट निकाली थी मैंने पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दी, तो मुझे पता लग गया कि मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है। ओके गाइस, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, मुझे एबनॉर्मल लॉस मिल गया। देन सिंपली अब मैं अपना प्रोसेस अकाउंट बना सकता हूँ, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मेन पर्पज ही एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकालना है, जो कि मेरा WIP है, ठीक है। तो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक मेरे 4800 रुपये के कॉस्ट और 800 यूनिट्स, ठीक है। प्रोसेस 1 से मेरी आई थी 12000 यूनिट एट कॉस्ट ऑफ 16350। 10500 रुपये का मैंने और मटेरियल कॉस्ट इनकर किया था, मटेरियल 2, लेबर मेरी 20760 एंड ओवरहेड मेरी था कितना 16670, सॉरी 16670, जिसमें से 1100 मैंने रियलाइज करा था जब मैं पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करा था, बट यहाँ पर मैं इसे अलग से दिखाऊंगा एज ए नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। वहाँ पर नॉर्मल लॉस का अलग से लाइन डालता फिर नेगेटिव में लिखता, इसलिए मैंने बेटर क्या करा कि मैंने ओवरहेड में से ही लेस कर दिया, बात तो वही है। एंड क्लोजिंग स्टॉक 1800 यूनिट, मेरी कॉस्ट कितनी है 6930। एबनॉर्मल लॉस 200 यूनिट थी, इसके अमाउंट 850। बैलेंस फिगर मेरा आ जाएगा कि मैंने कितनी यूनिट्स ट्रांसफर करी, 9700 मैंने ट्रांसफर की थी, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा मेरा कि जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर की है उसकी मेरी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो इन सब को सम करने के बाद ये सारी चीज़ लेस कर देंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी कि कितना कॉस्ट मैंने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सारे भी जो क्वेश्चन है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के वो इसी के ऊपर बेस हैं, इससे ज़्यादा किसी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारी एडजस्टमेंट मेरी इसके अंदर कवर हो गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब आप समझ गए होंगे कि प्रोसेस अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं आता, सिंपली जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। लेकिन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्यों बनाते हैं, ताकि जो मेरा WIP है स्क्रैप में, नॉर्मल लॉस में, क्लोजिंग में, ओपनिंग में, उसकी मेरी क्या कॉस्ट है एग्जैक्टली मैं वो जान सकूँ, वो आइडेंटिफाई कर सकूँ, ठीक है। अब उसके लिए मुझे सबसे पहले तो मैं कितना जो मैंने कॉस्ट इनकर किया है, मैं कितनी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना सकता हूँ, कितना जो मैंने मटेरियल लगाया उसके अगेंस्ट में कितनी कंप्लीट यूनिट बना सकता हूँ, कितनी लेबर के अगेंस्ट बना सकता हूँ, कितनी ओवर, वो निकाल लेते हैं। देन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट यूनिट्स, कंप्लीटेड यूनिट्स, डिवाइड करने के बाद मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है उस मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड की। देन मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड के बेस पे ही जितनी मैंने एबनॉर्मल लॉस हुआ या क्लोजिंग स्टॉक हुआ है उसमें जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेरा कितना मटेरियल लेबर लग चुका है उसके बेस पे मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ मेरा एबनॉर्मल लॉस कितना है एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है। देन सिंपल जैसे मैं प्रोसेस अकाउंट बाकी हमेशा बनाता हूँ, लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट एंड क्या कंसेप्ट है, सेम वैसे ही बनाना है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग अपने लेवल पे ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है एज इट इज़, आप ट्राई करिए, नहीं होता तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं है, मेरे ब्राइट CMA वाले जो ग्रुप में है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें नहीं है तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। एंड गाइज अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप स्टडी।
All the best for exams.